दोस्तों, बिहार में एसआईआर को लेकर एडीआर नाम की जो संस्था ने झूठ फैलाया, जिसकी तरफ से वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए, तो उन्होंने एक झूठा हलफनामा दिया और ये सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 30 लाख ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए जो जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, इस पर कहा था कि आप हमें ऐसे 15 लोगों को लाकर दिखाओ, उनका डेटा पूरा लाओ जो जिंदा हैं और उनके नाम काट दिए गए, उनको कोई सूचना नहीं है। प्रशांत भूषण कुछ लोगों को कोर्ट में लेकर गए, लेकिन वो फर्जी निकले, दावे फर्जी निकले, तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार प्रशांत भूषण को लगाई है। प्रशांत भूषण को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जिस तरह की दलीलें रख रहे हो, ये सब दलीलें कोर्ट में आपने जो दी, आप कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। कोर्ट आपके साथ होता यदि आपने पूरा विवरण दिया होता। जिनके नाम बिना किसी सूचना के फाइनल वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, अगर आप उनका लाते, नाम हमारे सामने और डिटेल लाते, तो हम कुछ करते। हम उन हालातों में भी आपके साथ होते यदि ऐसे किसी वोटर की अपील को बिना प्रॉपर सुनवाई के निपटा दिया गया हो। आपकी ओर से एक भी उदाहरण क्यों नहीं दिया गया? ऐसा लगता है कि इसमें उत्साह ज्यादा है लेकिन वजह कम है। ये जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ, इसमें जस्टिस सूर्यकांत की जो टिप्पणी है ये गौर करने लायक है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी कड़ी फटकार, झूठा एफिडेविट, सारा झूठ निकला है और ये सारा झूठ एडीआर की तरफ से फैलाया गया। एडीआर वो संस्था है जिसके ऊपर अभी कुछ ही दिनों पहले विदेशों से फंड लेने का आरोप लगा है। यही एडीआर है जिसके ऊपर अब ये आरोप लग रहे हैं कि ये इसी तरह फर्जीवाड़ा करते हैं और असल में विदेशी चंदे पर ये जो एडीआर नाम की संस्था है, ये यूं तो आंकड़े जुटाने का काम करती है, सर्वे का काम दिखाती है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि मोदी सरकार आने के बाद से इसका एक सूत्री कार्यक्रम यह है कि किस तरह से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव आयोग, ईवीएम पर सवाल उठाए जाएं। ईवीएम के मुद्दे को लेकर भी कोर्ट में यही गए थे, ईवीएम पर कुछ नहीं कर पाए, तो अब इन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा डाला और इस तरह के मुद्दे उठाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष एसआईआर पर सवाल उठा रहा है और एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे हैं और इनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हम अपने झूठ को यदि चला ले गए तो पूरे देश में जो चुनाव आयोग एसआईआर कराने की बात कर रहा है वो एसआईआर पर रोक लगा देगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट यदि एसआईआर पर रोक लगा देगा तो देश के अंदर जो लगभग 6 करोड़ के करीब घुसपैठिए बांग्लादेशी वोटर लिस्ट में शामिल हैं, वो शामिल रहेंगे और वो शामिल रहेंगे तो पहले की तरह, इसी तरह ये विपक्ष फिर से सत्ता में वापसी कर जाएगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा देंगे। सपना तो ऐसा ही देखा था। लेकिन चुनाव आयोग की जो तैयारी है, और सबसे बड़ी बात, हर तरह से चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। मीडिया में झूठ चलाया गया, राहुल गांधी ने यात्रा चलाई, प्रोजेक्शन दी, कभी हाइड्रोजन बम, कभी परमाणु बम, और इतना मीडिया बायस किया गया, लेकिन मुद्दा चला नहीं। योगेंद्र यादव जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए तो उनको भी कड़ी फटकार लगी और योगेंद्र यादव ने जिस तरह की बातें रखी उस पर तो चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील वहां प्रस्तुत थे, राकेश द्विवेदी, उन्होंने कोर्ट में जज साहब के सामने ही योगेंद्र यादव को कड़ी फटकार लगाई कि ये कोर्ट है, यहां लेक्चर मत दीजिए। असल में योगेंद्र यादव ने जब ये देख लिया कि एसआईआर के मुद्दे पर कोई सबूत और कोई गवाह वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाए और प्रशांत भूषण को कड़ी फटकार जज साहब ने लगाई है, तो ऐसे में योगेंद्र यादव गिरगिट की तरह रंग बदला और बोलने लगा कि साहब ये जो फार्म भरे गए थे ना, इसमें 20% फार्म तो बीएलओ ने भरे थे और अगर बीएलओ इन फार्मों को नहीं भरता तो 65 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ नाम कटते। भाई तुम कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? बीएलओ को इसीलिए लगाया जाता है, बीएलओ सरकार के ही अधीन काम करते हैं और बीएलओ का काम यही है कि यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, फॉर्म भरना नहीं आता, तो उसकी मदद करें और इसीलिए उन्होंने वो काम किया है।
तो आप कह रहे हो साहब 20% फार्म तो बीएलओ ने भरे हैं। योगेंद्र यादव कोर्ट में असल में यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि 20% फार्म बीएलओ ने भरे हैं तो गड़बड़ की होगी, सरकार के कहने में काम किया होगा। लेकिन उस पर वो राय दे रहे हैं कि साहब इसमें जो है जो नाम अब कटे हैं उसमें घर घर जाने के बजाय डुप्लीकेट नाम जो काटे गए हैं वो सिस्टम के जरिए भी कर सकते थे। कंप्यूटर पे आप डालिए, उसमें सिस्टम से वो डिलीट हो जाएंगे। इस पर गुस्सा आया जो चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने कहा कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये कोर्ट है, क्या आपने हलफनामे में ये बात दी है कि ऐसा कर दो, नाम काट दो? कल को तो आप कह रहे थे कि नाम काट दिए गए, अब आप नाम काटे नहीं जो हैं उनकी बात कर रहे हो कि डुप्लीकेट नाम है, उनको कैसे डिलीट किया जाए। ये लेक्चर देने की जगह नहीं है महज है, ये कोर्ट है। ये फटकार राकेश द्विवेदी ने लगाई तो जो योगेंद्र यादव है देखता रह गया और इस तरह की बातें करके अब वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसको कहा है कि आप जिला स्तर पर निकायों को निर्देश जारी करें कि वो अंतिम सूची से बाहर किए गए 3.66 लाख जो हैं 3,66,000 मतदाताओं को निर्वाचन आयोग में अपील दायर करने में मदद करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह हक बनता नहीं है। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में किसी भी समय पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण वो उसके अधिकार क्षेत्र में है और सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है कि वो चुनाव आयोग के काम में दखल दे। लेकिन चुनाव आयोग ये जानता है कि उन्होंने बिहार में कोई गड़बड़ी नहीं की है, पूरी तरह से पारदर्शिता बरती है, पूरी तरह से पारदर्शिता बरती चुनाव आयोग ने। इसीलिए 1 महीना बीतने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल, कांग्रेस या आरजेडी, किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं की। आपत्ति शून्य, कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तेजस्वी यादव और जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी वोट चोर गद्दी छोड़, ये सब फर्जी मुद्दा था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम फर्जी कट गए, नाम फर्जी जुड़ गए, तो फिर आप आपत्ति दर्ज कराते। वो आपत्ति किसी ने दर्ज नहीं कराई। राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया क्योंकि जानता है कि कोर्ट में झूठा एफिडेविट देना, चुनाव आयोग में झूठा एफिडेविट देना यानी जेल जाना। राहुल गांधी को यह अच्छे से पता है और इसीलिए एफिडेविट नहीं दिया। चुनाव आयोग ने बार बार कहा आपके पास कोई सबूत है, आइए एफिडेविट दीजिए। और अब सुप्रीम कोर्ट जो आदेश कर रहा है यह बनता नहीं है क्योंकि 1 महीने का समय बहुत होता है। पूरे बिहार में सबको पता है कि वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो रहे हैं या काटे जा रहे हैं। हर व्यक्ति को पता है, घर घर बीएलओ गए हैं, घर घर चुनाव अधिकारी गए हैं, सबको पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये प्रशांत भूषण जो जाकर खड़ा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगता होगा कि चलिए इन लोगों की बात भी सुन ली जाए, इन लोगों की बात में भी कोई आदेश दे दिया जाए। जबकि कानून के जानकारों का कहना यह है कि जिस तरह से प्रशांत भूषण ने फर्जी एफिडेविट दिया है, झूठा एफिडेविट दिया है, उसके कारण तो प्रशांत भूषण को जेल भेजना चाहिए क्योंकि आप कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं, आप चुनाव प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं और आप चुनाव आयोग को दुनिया में बदनाम कर रहे हो। ये षड्यंत्र असल में एडीआर का है जो इस भारत के लोकतंत्र को दुनिया में बदनाम करना चाहता है। राहुल गांधी इसी तरह विदेशों में जाकर कहते हैं कि साहब चुनाव आयोग तो बायस्ड है। कभी ईवीएम का मुद्दा उठाते थे, आजकल वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, जब वो कोई प्रोजेक्शन देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया में कोई बात कहते हैं या आंदोलन करते हैं, उनकी बात दुनिया में जाती है। तो क्या राहुल गांधी भी भारत के चुनाव आयोग को, जिसकी तारीफ अभी तक दुनिया में होती थी, दुनिया के कई देश हमारे भारत के चुनाव आयोग से ट्रेनिंग लेने आते थे, उनको अपने देश में बुलाते थे। असली मकसद मुझे एडीआर और राहुल गांधी का यही दिखाई दे रहा है कि वो चुनाव आयोग को इतना बदनाम कर दें कि पूरी दुनिया में जो एक साख भारत की बनी हुई है, लोकतंत्र की बनी हुई है, इस चुनाव प्रक्रिया की बनी हुई है, उसको वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दें, बदनाम कर दें। लेकिन अब ये एक्सपोज हो गए हैं।
लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कोई मीडिया चैनल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को फटकार लगी है, फर्जी एफिडेविट के मुद्दे का खुलासा हुआ है, इस पर कोई चैनल बात नहीं कर रहा। यही है सिस्टम जिसकी बात सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेसी करते हैं कि सरकार भले ही मोदी की है, सिस्टम हमारा है। लेकिन आप और मैं आम जनता हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि ये जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है इसको एक्सपोज करें और हम इस तरह के षड्यंत्र का पूरे देश में अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये एक देशभक्ति का काम है और इसलिए इस वीडियो को जरूर हर मोबाइल तक पहुंचाने का राष्ट्रवादी व्यक्ति काम करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। यदि आप भी राष्ट्रवादी हैं तो शेयर जरूर करेंगे। वंदे मातरम।